नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। डेली बेसिस पे इस तरीके की वीडियोस बना रहा हूं, बट इन्वेस्टर्स है कि समझने का नाम नहीं ले रहे। हर दिन बाजार गिर रहा है और हर दिन सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ये कितना और गिरेगा, क्या अपना सौदा बेच दें, या फिर ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा खरीदें जो कल ही बढ़ जाए। देखो, दो चीजें एक्सेप्ट करो। पहली तो ये कि ये है गिरावट वाला बाजार, मंदी वाला बाजार, जहां पे इंडेक्स ऊपर से 20% चला गया हो, उसे मंदी का बाजार ना कहें तो क्या कहें। और दूसरी चीज ये भी समझ लो कि ये मंदी वाला बाजार जरूर है, लेकिन ऐसी मंदियां बहुत आई और बहुत गई और तेजी परमानेंट रही। आप सभी ने हर्षद मेहता सीरीज स्कैम 1992 जरूर देखी होगी। उसमें ना एक डायलॉग है, और वो डायलॉग ये है, जब शेयर बाजार टूटता है तो हर्षद मेहता के पास काफी कॉल आती है, तो कहते हैं कि आज से पहले कभी बाजार गिरता हुआ नहीं देखा। बाजार गिरा है और फिर बढ़ जाएगा, और बाकी सब आप सभी ने देखा ही है। बाजार फिर बढ़ा और बहुत तेज बढ़ा, इनफैक्ट इतना बढ़ा कि अभी अपने 2024 के सितंबर में 26,300 का निफ्टी ने हाई लगाया है। उस समय तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे कि 2030 तक निफ्टी इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, कोई 30,000, कोई कुछ। मैंने वीडियो शेयर करी हैं, ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश थे कि निफ्टी 30,000 हो जाएगा, यहां हो जाएगा, वहां हो जाएगा। फिर आज वो कॉन्फिडेंस कहां गया? केवल 2 दिन की गिरावट में ढह गया कॉन्फिडेंस। भाई साहब, शेयर बाजार की एक बड़ी, मैं आपको वो बताना चाहूंगा खूबसूरती, कि ये गिरता है ना, ऐसा लगता है खत्म हो जाएगा, और जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कि सब पैसा यहीं लगा दो। तो अभी जब ये चल रहा था तो सबने सब पैसा लगा दिया, इनफैक्ट लोन पे लिया, मार्जिन पे लिया, लेकिन शेयर्स खरीद लिए। अब करंट सिचुएशन ये है कि भैया धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, बैंक के एफडी याद आ रहे हैं कि सेफ तो था, घटता तो नहीं था। बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं जहां पे लिखा आ रहा है कि बेटे ने पापा से कहा कि पापा, बैंक के एफडी में तो कोई रिटर्न नहीं है, स्टॉक्स खरीद लो, इतना बन जाएगा। अब आज की डेट में बाप गर्दन पकड़ के बोल रहा है, क्या हुआ भाई, तू तो कह रहा था एफडी से ज्यादा आएगा, यहाँ तो घट और गया। तो भाई साहब, ये शेयर बाजार कोई मामूली चीज नहीं है। शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको क्या लगता है? दिमाग चाहिए, रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। भाई साहब, मैं कह रहा हूं, आंख बंद करो और शेयर खरीद लो, और जो करते हो करते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ समय दे दो बाजार को, या खुद धैर्य रख लो, अपने आप पैसा बन जाएगा। भाई साहब, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में 2 तरीके के लोग ही नुकसान खाते हैं, एक जिन पे पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और दूसरा जो ज्यादा करते हैं कि मैं ट्रेड करता हूं, मैं चार्ट्स पढ़ता हूं, मैं रिसर्च करके। क्या कर लोगे भाई? रिसर्च करके आप 3-5 साल का सोचकर हो सकता है नॉर्मल व्यक्ति से काफी अच्छा पैसा बना लो, लेकिन रिसर्च करके आज खरीद के कल पैसा बनाने की छड़ी नहीं है इस बाजार में। ट्रेड करके पैसा ना बना, ना बनेगा, ना बनता है। सिंपल है, इतना आपको सीखना है, ये आप सीख नहीं समझ रहे। अगर कोई आज पूछ रहा है कि क्या खरीदूं इस गिरावट में, तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो कल ही बढ़ जाए वो बताओ मेरे को। भाई नहीं होगा ये, आपको 3 साल 5 साल का विजन रखना पड़ेगा। दोस्तों, पीटर लिंच, अगर आप इनका पहली बार नाम सुन रहे हो तो एक बार गूगल जरूर कीजिएगा। ये फिडेलिटी के फंड मैनेजर थे और 13 साल इन्होंने काम किया, और इनका नाम इतना दमदार था, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दी अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, मामूली कमाई नहीं करी, अराउंड 30% की कैगर से इन्होंने फंड को ग्रो किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको 30% शायद समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एग्जाम्पल की मदद से बताऊं तो 30% यानी लगभग 2 साल 2.5 महीने में पैसा डबल। ठीक है, सॉरी, 2 साल 5 महीने के करीब में पैसा डबल, ऑलमोस्ट समझ लो। 2.5 साल में पैसा डबल करने का मतलब समझते हो क्या है? 1 लाख का 2 लाख 2.5 साल में, 1 लाख का 5 साल में 4 लाख, 7.5 साल में 8 लाख, और 10 साल में 16 लाख, यानी 1 लाख का 10 साल में 16 लाख हो गया। अगला आंकड़ा सुनोगे, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 15 साल में 1 लाख का 64 लाख। ये कैलकुलेशन करके डर लगना लगेगा आपको। इनका मानना पता है क्या है? इनके 13 साल के कार्यकाल में 10 बार बाजार गिरा, 10% से ज्यादा, 9 बार सॉरी, और करीब 20% गिरा लगभग 3 सालों में, एक मतलब 3-4 बार गिरा। तो 3 साल में एक बार इन्हें मौका मिल रहा था 20% नीचे खरीदने का, और लगभग 9 बार मिला 10% नीचे खरीदने का, और उस समय इन्होंने बाइंग करी, ना कि ये डर के निकल गए। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं
ऐसा कोई नहीं है जो टॉप पे खाली हो जाता है बॉटम पे खरीदता है। जो स्टॉक मार्केट में वो हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड ही रहता है। लॉसेस में लॉसेस होते हैं उसे भी, सिंपल है भाई। आप कंपनी ए का शेयर तब बेचते हो जब कंपनी बी उससे मजबूत मिल जाए आपको, तो शिफ्ट हो गया पैसा। यही होता आया है बाजार में, यही होता रहेगा। इससे ज्यादा ना कभी कुछ हुआ ना कभी कुछ होता। आपको पेशेंस रखना है, लेकिन पेशेंस रखना कोई मामूली बात है क्या? देखो कैसा बाजार चल रहा है। आज मैं आपसे तेजी की बोलूंगा, कल गिर जाएगा, आप मेरी वीडियो में आके उल्टा सीधा बोलोगे। मैंने कल एक रील बनाई, उस पर मैंने कहा 3 महीने इंतजार करो, जो सिचुएशन आ जाए वो नहीं मिलेगी आपको, उससे बेटर ही मिलेगी। और बेटर नहीं मिली तो 6 महीने रुक जाना ना, पैसा बन जाएगा वापस। लेकिन उसके बीच में नहीं पता भाई, नहीं पता, एक दिन का गेम ही नहीं है ये। तो पीटर लिंच तो कहते हैं कि 5 साल तो शेयर बाजार को सोचकर आओ कम से कम। जो लोग शेयर बाजार में पैसा डाल रहे हैं वो ये सोचो 3-5 साल आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इस पैसे की जरूरत है तो मत डालो शेयर बाजार में, क्योंकि शेयर बाजार ऊपर से 50% कब करेक्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपने देखा, और ये वापस बढ़ेगा भाई। 26,000 की निफ्टी पे जो 30,000 की बात कर रहा था वो 30,000 होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 30,000 पे खरीदते हो या आज 22,800 23,000 पे खरीदते हो। सिंपल। आप सोचो 23,000 वाला 20,000 हो जाएगा, हो जाने दे भाई। मेरा तो ये 30,000 होगा, मैं उतरूंगा बस भाई। 20,000 होगा मैं और खरीद लूंगा ना, मैं तो काम कर ही रहा हूं अपना। तो ये आपको समझाना है खुद को भाई। हर दिन देखकर परेशान होकर खून जला के कोई फायदा नहीं है। खून की बड़ी कीमत है भाई साहब। सबसे कीमत है आपकी सेहत की। तो सेहत बनाओ, काम करो, धंधा करो, जॉब करो, कुछ भी करो। शेयर बाजार में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां तो आना, गिरता समय देखा या बढ़ता समय देखा, अपना इंस्टॉलमेंट डालना और काम करो। यहां कुछ करने की सोचोगे पैसा नहीं बना पाओगे, सिंपल है। क्योंकि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। शेयर बाजार एक चीज मांगता है, धैर्य। वो दे दिया, सिंपल। नहीं दे पाए तो लॉस लेके निकलोगे। आज देखकर रुक जाओगे, कल देखकर रुक जाओगे, लेकिन परसों गिरावट को देखकर बिकेगा माल। क्योंकि यहां पे जो है ना, ये खट 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 करके सौदा बिकवा देगा। बाकी आप देख लो भाई साहब, आपका दिमाग क्या कह रहा है। जो मेरे को समझ में आ रहा है मैंने शेयर किया। और मैंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन 2015 से 2020 की गिरावट देखी। उस समय आराम से कंसोलिडेशन देखा जब शेयर स्पेसिफिक एक्शन रहता था। 20 में करेक्शन देखी, 20 के बाद 21, 22, 23 में भयंकर तेजी देखी। 21 में आईटी, फार्मा और केमिकल में भयंकर तेजी। 22, 23 में इन 2 क्षेत्र में भयंकर गिरावट देखी। 24 में फार्मा वापस लौटा और 24 एंड में आईटी में तेजी देखी। तो सब देखा भाई साहब। लेकिन इतना पता है, चीज अच्छी है तो पैसा बन जाता है, सिर्फ पकड़ के रखना है। और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।